एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जैसा बैकग्राउंड देख के आपको पता ही चल गया होगा कि मैं शादी वादी ख़त्म करके अपने ससुराल आ गई हूँ और नॉर्मल लाइफ फिर से स्टार्ट हो गई है। और अभी जो है सुबह के कुछ 6:30 पौने 7 बजे हैं और देखिए ये कितना सुंदर सनशाइन मुझे ये दिख रहा है और बहुत ही प्यारा सा मौसम है। हल्की हल्की ठंडी है। वैसे शादी के बाद मतलब 3-4 दिन के बाद का ये वीडियो मैं डाल रही हूँ क्योंकि आने के बाद यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी, कभी बारिश और बहुत सारे काम थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई। वैसे जो है मैं आई हूँ छत पे तो मैं थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि मेरे गार्डन में ऑलरेडी जो है फूल खिलना शुरू हो गए हैं और यहाँ पे नींबू ने भी अपना जलवा दिखाने स्टार्ट कर दिया है। और फिर अभी जो है सबसे पहले अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि मैंने और मेरी सासू माँ ने मिलके धनिए का पौधा लगाया था और अभी जैसे है। और ये रहा कैस्पर जो पता नहीं क्यों यहाँ पे बैठा और जिसे देख के मैं अचानक डर गई थी। तो जैसे मेरी और मेरी सासू माँ ने धनिया का पत्ता लगाया था और अभी धनिया का पत्ता ख़त्म हो गया तो सडनली मुझे याद आया कि अरे हमने तो पत्ता लगाया था ना। तो ये रहा वो धनिया का पत्ता। तो यही लेने के लिए एक्चुअली मैं ना छत पे आई थी क्योंकि ऑलरेडी मेरा सब्जी ऊपर चढ़ा हुआ है और मुझे अचानक याद आता है कि धनिया का पत्ता नहीं है। तो यहाँ आके मैंने देखा है तो धनिया का पत्ता ऑलरेडी है। यही होता है अच्छी बात, अगर आप अपने घर पे थोड़े बहुत कुछ ऐसा लगा लोगे ना, इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको मिल जाएगा, वो भी एकदम ताज़ा। चलो अब मिलते हैं किचन में क्योंकि ऑलरेडी मेरा सब्जी जैसे मैंने आपको बताया सब्जी चढ़ी हुई है और ज़्यादा लेट करने से वो सब्जी भी मेरी ख़राब हो जाएगी। मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, बाय। तो अभी हम लोग आ गए हैं किचन में और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी ऑलरेडी बन रही है और मेरा किचन बहुत मेसी सा हो रखा है। लेकिन सबसे पहले हम ये पियेंगे ये ड्रिंक जो कि है चिया सीड और फ्लेक्स सीड की ड्रिंक है। तो मैं आपको पी के दिखाती हूँ कि इसका टेस्ट कितना बकवास है। लेकिन मैंने पढ़ा कि ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है और मेरे हस्बैंड भी रिकमेंड कर रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इसे ट्राई किया जाए, लेकिन हॉरिबल है एकदम। तो इसे तो मैं किसी तरह पीऊँगी, लेकिन सबसे पहले मैं बना लूँ मेरी सब्जी और मिलते हैं उसके बाद। चलो बाय। तो अभी जो है मैंने अपना सारा काम ख़त्म कर लिया है क्योंकि मैं आपका जो एक बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड है टॉपिक है हेयर केयर रूटीन के बारे में मैं अभी बताने वाली हूँ आपको। तो अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता होगा कि मेरे बाल तो नेचुरली इतने स्ट्रेट थे नहीं, लंबे थे घने थे लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रेट तो बिल्कुल भी नहीं थे। तो मैंने शादी के पहले यानी कि पिछले साल 18 मार्च को मैंने अपने बालों पे कुछ ट्रीटमेंट करवाया था। मुझे ट्रीटमेंट का नाम नहीं पता, अब आप बोलोगे कि नाम नहीं पता तो कैसे करा लिया। तो मेरे दोस्त का जो है मेरे फ्रेंड है उनका एक पार्लर है बिष्टुपुर में यानी कि जमशेदपुर में, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूँगी फ़ोन नंबर और एड्रेस वगैरह मैं पिन कर दूँगी। तो वो मैं उन पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ। तो मेरे जो फेस का जितना भी मैंने ब्राइडल फेशियल करवाया था, बालों का ट्रीटमेंट करवाया था या फिर जो मैंने अपने वहाँ पे शादी के लिए जो मैं तैयार हुई थी, सारा कुछ उन्होंने ही अरेंजमेंट कराया था। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं और ऐसा नहीं कि ऐसा कुछ भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बहुत ही अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 1 साल हो गए हैं और मैंने ना सच बताऊँ 3 से ज़्यादा स्पा मैंने नहीं लिए हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मतलब मंथली आपको 1 स्पा तो लेना ही है, लेकिन मैंने वो भी नहीं लिया था। फिर भी लाइक ये एकदम परफेक्ट कंडीशन में है। वो अभी मैं ऐसे इसलिए दिख रही क्योंकि मैं शादी से वापस आई हूँ और अभी तक लाइक मैंने कंघी भी नहीं किया है, तो फिर भी लाइक ये ठीक ही कंडीशन में है। तो मैं एक बात बता दूं आपको कि मैं अपने बालों का उतना ज़्यादा केयर नहीं करती। तो मेरे बाल थिक शायद 2 कारणों से हो सकते हैं। पहला ये कि मेरे दादी मेरी फूआ सबके लंबे लंबे बाल हैं तो जेनेटिकली शायद मेरे इसलिए लंबे और घने बाल हैं। और दूसरा ये कि छोटे में मेरी मम्मी बहुत सारा मुझे सरसों का तेल लगा देती थी और मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती थी, तो शायद इसलिए भी है। तो उन सारी बातों को छोड़ते हुए हम वीडियो में बढ़ते हैं आगे और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन सा ऑयल लगाती हूँ। तो मैं लगाती हूँ केस किंग का तेल, जो कि जब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी तो मेरे पिताजी ने मुझे ला के दिया था यही तेल और यही शैम्पू। तो शैम्पू मैं नहीं लगाती क्योंकि शैम्पू इसका जो है ज़्यादा झाग नहीं देता और वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में भी लगता है और फिर मुझे सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिलता था। तो मैं ये 9th स्टैंडर्ड से मैं यूज़ कर रही हूँ
और बीच में मैंने इसे छोड़ दिया था, तब मैंने अपने बाल इतने छोटे काट लिए थे। लेकिन फिर से लाइक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसे यूज़ करना अच्छा लगता है। और गर्मियों के दिनों में या फिर यूजुअली जब भी मुझे हेडेक होता है तो मैं ये नवरत्न का तेल लगाती हूँ, ऑयलिंग करती हूँ। तो सच बताऊँ, मुझे पता नहीं कि मैं कितने बार ऑयलिंग करती हूँ। गर्मी के दिनों में तो और भी कम ऑयलिंग करती हूँ, ज़्यादातर हेडेक होता है तो ही मैं ऑयलिंग करती हूँ। और ऐसे बहुत सारे मतलब वो लोग बोलते हैं कि ओवरनाइट तेल लगा के नहीं रखना चाहिए, लेकिन मैं लगा के रखती हूँ। और तेल लगा मतलब बाल धोने के पहले दिन मैं तेल लगा लेती हूँ। ये मुझसे मत पूछना कि वीकली मंथली कितने बार, पता नहीं, लेकिन मैं बहुत बाल धोती हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बहुत सारा मतलब हफ्ते में 3 बार तेल लगा लेती हूँ और दूसरे दिन मैं धो लेती हूँ। यूजुअली मैं कटोरी में लेके तेल लगाती हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं अभी आपको ऐसे ही तेल लगा के दिखाती हूँ। हाथों में कुछ ऐसे बोलते हैं कि स्कल्प में नहीं लगाना चाहिए, खाली रूट्स में लगाना चाहिए, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं जैसे लगाती हूँ मैं वैसे ही फॉलो, मतलब अभी तक वैसे ही यूज़ कर रही हूँ। मैंने कुछ भी लाइक चेंजेस नहीं किए हैं। तो तेल को लेके मैं बहुत ज़्यादा भी पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि कभी कभी लाइक मैं जब नीचे होती हूँ और मतलब नीचे दूसरे फ्लोर पे होती हूँ और वहाँ पे मेरी सासू माँ का तेल पड़ा रहता है, डाबर आंवला, जो कि वो लगाती हैं, तो मैं उसे भी लगा लेती हूँ। और फिर मैंने आपको जैसा दिखाया कि हेडेक के लिए मैं हमेशा नवरत्न ही लगाती हूँ। मतलब समर्स में ज़्यादातर ना मैं नवरत्न ही लगा लेती हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन हाँ, मस्टर्ड ऑयल तो मैं नहीं लगाती हूँ। और केस किंग का अगर आप बोलो ना, तो पता नहीं इसका क्या फ़ायदा है। जैसे ये दिखाता है कि हेयर ग्रोथ प्रमोट करता है, लेकिन मुझे पता नहीं ये हेयर ग्रोथ का इसका लेके कुछ है या नहीं। लेकिन मुझे इसका जो है सेंट बहुत अच्छा लगता है, और इतने सालों से मैं लगा रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यही तेल बेटर है। तो मैंने ऑयल लगा लिया। अब दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, जब मैं मतलब कि अपना बालों का ट्रीटमेंट मैंने नहीं कराया था, तो उसके पहले मैं एलोवेरा लगाती थी, मतलब कच्चा एलोवेरा लगाती थी। तो वो मैं आपको चलिए दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे लगाती हूँ। पहले तो मुझे जाकर चेक करना पड़ेगा कि मेरे गार्डन में एलोवेरा है या नहीं, अदरवाइज़ ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो छत पे जाने से पहले मैं आपको शैम्पू के बारे में बता देती हूँ और कंडीशनर के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो हेयर थेरेपी के बाद मुझे उन्होंने ये वाला ऑप्टी केयर मैट्रिक्स का शैम्पू मुझे रिकमेंड किया था, तो मैं अभी इसे यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही साथ इसी का कंडीशनर में यूज़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हेयर केयर या फिर पार्लर वगैरह में जाते हो, तो उन्होंने मुझे लाइक वेलनेस नाम का कोई शैम्पू दे दिया था, जो कि ऑफकोर्स इससे भी ज़्यादा कॉस्टली था, लेकिन वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और जब मैंने अपना बालों का लाइक ट्रीटमेंट नहीं कराया था, उसके पहले मैं सनसिल्क का शैम्पू लगाती थी, जो वो ब्लैक कलर का पाउच आता है, वो लगाती थी। और अभी भी मैं कभी कभी सनसिल्क, क्लिनिक प्लस, स्ट्रेस में, जो भी घर में शैम्पू रहता है ना, कभी कभी मैं बोर हो जाती हूँ शैम्पू से, तो मैं कभी कभी वो भी यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं यही वाला शैम्पू यूज़ करूँ। तो चलिए, अब मैं पहले जाकर टेरेस में चेक करती हूँ कि वहाँ पे एलोवेरा है भी या नहीं, अदरवाइज मैं जाके सीधा अपने बालों को धो दूँगी, ठीक है। चलो छत पे मिलते हैं। यहाँ पे एलोवेरा तो है, लेकिन बहुत ही छोटा सा है, तो मैं एक ही इसमें स्टैंड लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत ही छोटा सा है। मुझे तो लग रहा था, इतने दिनों से मैंने ध्यान भी नहीं दिया था, तो मुझे तो लग रहा था कि शायद मर भी गया होगा। लेकिन यहाँ पे एलोवेरा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं एक ही लेती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी जो है मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ट्रीटमेंट करवाया है। तो मैं आपको एक ही इसका ये लेके दिखाती हूँ कि इसे कैसे लगाना है, अप्लाई करना है। बस मैं आपको प्रोसीजर दिखाऊँगी, ठीक है। एलोवेरा लगाने से ना आपको कंडीशनर की ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं बता दूं कि ट्रीटमेंट के पहले मैं कंडीशनर भी नहीं लगाती थी, लेकिन ऑफकोर्स लॉकडाउन के बाद से जब भी मैंने घर पर रहना स्टार्ट किया था, तो मैं ज़रूर ये एलोवेरा लगाती थी, और जहाँ भी मुझे अवेलेबल मिल जाए मैं ऑफकोर्स लगाती हूँ। तो पहले लाइक मैं अपने बालों को ऐसे कर लेती हूँ, उसके बाद इसको, है ना, इसको बस ऐसे पार्टीशन कर लेती हूँ मैं, और फिर ऐसे लेके, ओह शिट, बहुत सारे लोग ग्राइंडर में भी पीसते हैं, लेकिन मुझे वो ग्राइंडर में पीसा वाला मुझे ठीक नहीं लगता। तो उसके बाद लाइक देखो, ऐसे मैं अपने बालों पे एलोवेरा लगाती हूँ। पीसने वाला सिस्टम मुझे अच्छा नहीं लगता। और फिर जब ये रेसे ख़त्म हो जाएगी ना, तो आप इसको ऐसे प्रेस करोगे तो ये फिर से निकल जाएगी। तो यहाँ मैं आपको ऊपर लगा के दिखाती हूँ। तो कुछ ऐसे ऊपर ऊपर के बालों पे लगाती हूँ। वैसे अभी ज़्यादा एलोवेरा भी नहीं है, तो मैं आपको लगा के भी नहीं दिखा पाऊँगी। ग्राइंडर में पीसने से ये बहुत अजीब तरह का हो जाता है, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आता है। ये देखिए, तो मैं कुछ ऐसे ही लगाती हूँ इसे। अगर आपके
घर में बहुत सारे एलोवेरा के पौधे हैं तो आपको मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। नहीं है तो आप नेबर्स से मांग के देखो, अगर आपके नेबर्स अच्छे हैं तो आपको ऑफकोर्स मिल जाएगा। सबसे अच्छा तो ये है कि घर पे ही आप लगा लो। तो यहाँ पे बालों में तो सारा एलोवेरा वगैरह मैंने लगा लिया है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि गर्मियों के दिनों में अक्सर जब भी मैं अपने बालों में तेल लगाती हूँ ना, मैं अपना फेस ज़रूर स्क्रब कर लेती हूँ। और सर्दियों के दिनों में मैं किसी कंपनी का स्क्रबर वगैरह यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नॉर्मल कॉफ़ी और हनी का ही स्क्रबर यूज़ करती हूँ, जिससे कि स्क्रबिंग भी हो जाती है और ये मास्किंग भी हो जाती है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और इसके बाद ना मैं इसे क्या करूँगी कि हल्के गुनगुने पानी में, गर्म पानी, हल्का गुनगुना पानी में एक सूती का कपड़ा लेके, मैं कॉटन वगैरह मैं नहीं लेती, सूती कपड़ा लेके मैं इसे अच्छे से पोंछ लूँगी और फिर थोड़ी देर के बाद मैं अपना फेस वॉश कर लूँगी। तो अगर आप ये ट्राई करना चाहते हो तो ज़रूर ट्राई करना। मैं पिछले 2-3 सालों से, 2-3 मैंने कोविड से ही मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की थी, क्योंकि उस समय मेरे पास स्क्रबर वगैरह सारा ख़त्म हो गया था और तब से लाइक मुझे ये इतना अच्छा लगता है कि मैं ही इसे यूज़ करती हूँ। तो चलिए, अब बहुत लेट हो गया, आज वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा नहाने में बहुत लेट हो गया है। इतना लेट से मैं यूजुअली नहीं नहाती हूँ। तो मिलते हैं नहाने के बाद, चलो बाय। बाल सुखाने हम आ गए मेरे घर के सबसे ऊपर वाले छत पे, और नीचे यहाँ गेहूँ दिख ही रहा होगा कि गेहूँ पसरा हुआ है। तो मेरे पास हेयर ड्रायर तो है, लेकिन मैं कभी भी जल्दी हेयर ड्रायर नहीं यूज़ करती, मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता हेयर ड्रायर यूज़ करना। तो यहाँ पे मैं छत पे बैठ के सबसे पहले बाल सुखाऊंगी और उसके बाद मैं लगाऊंगी अपना उसी का ही मैट्रिक्स का हेयर सीरम। इसके पहले मैं लिवॉन या फिर हेयर केयर का लगाती थी, लेकिन अभी मतलब ये एक ही बॉटल मैंने लिया था और ये अभी तक चल ही रही है, तो मैं इसे ही लगा रही हूँ। वैसे अगर मैं शैम्पू की बात बोलूँ तो मैंने एक बार वो 5 मिनट्स वाला वो बी ब्लेंड का हेयर स्पा वाला पाउच भी यूज़ किया था, और वो सच में इतना अच्छा काम करता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं जल्दी ही बी ब्लेंड का शैम्पू भी ट्राई करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी ये ऑप्टीकेयर का लाइक 2 बोतल नया बोतल पड़ा हुआ है, तो पहले मैं उसे ख़त्म करती हूँ और उसके बाद मैं बी ब्लेंड का लगाऊंगी। तो अगर आप भी अगर बी ब्लेंड ट्राई करने का सोच रहे हो तो ज़रूर ट्राई करना, और अगर ट्राई किया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो सबसे पहले अभी मैं बाल सुखा लेती हूँ, क्योंकि ये जो गर्मी बहुत ही ज़्यादा लग रही है। और फिर बाल सुखाने के बाद मैं लगाऊंगी हेयर सीरम और उसके बाद मिलते हैं नीचे। चलो बाय।